Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry teacher. So, हम स्टार्ट किए हैं क्लास 8 की साइंस की 4th चैप्टर दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मटेरियल्स क्या होते हैं. मीन्स हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो सारी मटेरियल्स होती हैं. देन हमने ये पढ़ा था कि मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो हमने उसके बाद डिस्कस करी थी कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है. मेटल्स जितने हैं वो आपके डक्टाइल होते हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मेटल्स की हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर नॉन मेटल्स. So non-metals are present either in solid or in gaseous state. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो आपके सॉलिड फॉर्म पे प्रेजेंट होते हैं, नहीं तो आपके गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि कार्बन को ही हम देख ले तो वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म पे प्रेजेंट है, सच एज ग्रेफाइट, डायमंड, इट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन जो होता है वो आपका गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल. सेम एज अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल्स है एंड ऑक्सीजन जो होता है वो भी हमारा गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. तो मेटल्स जो होते थे वो हमारे 95 आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स हैं. तो जो नॉन मेटल्स हैं जिसमें कि 10 नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एंड 11 नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो हमारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट दे डिस्प्लेस वेराइटीज ऑफ कलर्स. मीन्स कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर्स होती है. सच एज अगर हम फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस जो होता है वो व्हाइट कलर में प्रेजेंट होता है, रेड कलर में प्रेजेंट होता है, येलो कलर में प्रेजेंट होता है, ब्लैक कलर में प्रेजेंट होता है. सो दीज ऑल आर द कलर ऑफ फॉस्फोरस. सेम एज अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का कलर क्या होता है, येलोइश ग्रीन कलर का क्लोरीन होता है. सेम एज अगर ब्रोमीन को देख ले तो उसकी कलर क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की. सच एज अगर सल्फर को देखें तो वो पेल येलो कलर का होता है. सो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वेराइटीज ऑफ कलर्स में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स जितने भी है वो आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. सच एज अगर हम हीट की बात करें तो जितने भी हमने यूटेंसिल्स हम जो किचन में यूज करते हैं उनके हैंडल्स जो होते हैं बेसिकली उस पर प्लास्टिक कोटिंग की जाती है या फिर कुछ ऐसा कुछ लगाया जाता है जिससे कि अगर आप होल्ड करो तो आपका हाथ ना जले. सो ये क्यों होता है, बिकॉज जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं. सेम एज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कभी भी नॉन मेटल्स में से ना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता. अगर आप एक एग्जांपल ले लो, अगर आप यहाँ पे एक बल्ब लेते हो, दिस इज बल्ब एंड इसे आप यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक टेस्टर रखा है, ये बल्ब है और यहाँ पे मान के चलो एक वायर हमने कनेक्ट किया है. अगर आप बारी बारी से अगर आप इस वायर इस टेस्टर की जगह अगर यहाँ पे हम अगर एक कोल की पीस रख देते हैं तो कोल की पीस से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, नहीं करेगी. क्यों, बिकॉज कोल क्या है, नॉन मेटल है. सो नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. इसलिए जितने भी आपके मेटल्स के वायर होते हैं उसके ऊपर हम कुछ एक ऐसा सरफेस कोट करते हैं ताकि जब भी आप उसे टच करो तो आपको इलेक्ट्रिक करंट ना लगे, क्योंकि वो हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है. सो नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर नॉट लस्टरस.
यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, उनमें शाइन नहीं होता। आप कोल देखे हो, अगर आप कोल ले लो एंड गोल्ड ले लो, वेयर गोल्ड क्या है मेटल एंड जो कोल है वो क्या है नॉन मेटल। सो गोल्ड क्या होता है, लस्टरस प्रॉपर्टी को शो करता है, गोल्ड में काफी ज्यादा शाइन होता है, लेकिन वहीं आप अगर कोल को देखोगे तो उसमें कोई शाइन नहीं होता। दैट्स वाई जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके नॉट लस्टरस होते हैं। नेक्स्ट सोनोरस प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, सोनोरस मीन्स क्या होता है, अगर आप किसी चीज को गिराते हो तो उसमें से रिंगिंग साउंड आती है। सच एज हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। जब आप मेटेलिक बॉक्स को जब आप नीचे गिराओगे तो क्या होगा, उसमें से एक रिंगिंग टाइप साउंड होगी, तो वो सोनोरस होते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से वो रिंगिंग साउंड नहीं आती है, इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके नॉट सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट मैलिएबल, आप जितने भी मेटल्स हैं उसकी आप एक थिन शीट बना सकते हो। सच एस अगर हम आयरन ले ले तो उसको हम उस पर अगर हैमर मारेंगे तो क्या होगा, उसकी एक शीट बन जाएगी। जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, लेकिन अगर हम उस जगह कोल को रखें और उस पर अगर हैमर चलाएंगे तो क्या होगा, वो कोल्स जो होगा वो पाउडरी फॉर्म पे टूट जाएगा, उसकी कोई शीट नहीं बन पाएगी, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, उसके पाउडर्स मिलेंगे। जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉट मैलिएबल। नेक्स्ट नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड ऑल्सो लो डेंसिटीज, यानी कि जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी लो होता है। अगर आप एग्जाम्पल ले लो क्लोरीन की, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट -101 डिग्री सेल्सियस होती है। -101 डिग्री सेल्सियस किसकी मेल्टिंग पॉइंट है, क्लोरीन की। वहीं अगर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में एल्यूमिनियम की, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 660 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम आपका क्या है, मेटल, एंड क्लोरीन आपकी क्या है, नॉन मेटल। अगर हम इसके देखें डिफरेंस इनके मेल्टिंग पॉइंट में, तो नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो मेटल से काफी ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट केमिस्ट्री में जितने भी एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे के एक्सेप्शंस होते हैं, नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस क्या है कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी डिस्कस किया कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। वाइल ग्रेफाइट भी क्या है, आपका एक नॉन मेटल है, बट इसके साथ ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी रीजन क्या हो सकती है, बिकॉज ग्रेफाइट क्या है, वो एक कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन के एलोट्रॉप है, अब इसमें क्या है कि कार्बन है, तो इसके जितने भी कार्बन्स होते हैं ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफी हेल्प करते हैं। इस वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग अपने हायर क्लास में पढ़ेंगे। आयोडीन इज नॉन मेटल वाइल इट इज लस्टरस। हमने अभी डिस्कस किया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लस्टरस प्रॉपर्टी नहीं होती है, वाइल आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है, उसकी एक शाइनी टेक्सचर होती है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, काफी कम होते हैं, लेकिन अगर हम देखें डायमंड एंड ग्रेफाइट्स विच आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो काफी हाई होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमने अभी तक डिस्कस किया व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती, मीन्स कि हम लोग फिजिकली जिसके अपीयरेंस से जज किए, या फिर आप उसको देखने में वो कैसा दिख रहा है, उसकी साउंड कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो लस्टरस है या नहीं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जब कोई भी मेटल्स या फिर कोई भी नॉन मेटल्स आपका किसी चीज से रिएक्ट करता है, सच एस अगर वो एयर से रिएक्ट किया, वो अगर
ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, अगर वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, अगर वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बाद क्या फॉर्म होता है, उसके बाद कौन केमिकल रिएक्शंस क्या बनते हैं, कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो ये सब चीजें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मींस कि वो एसिडिक नेचर का है कि वो बेसिक नेचर का है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये टर्म से सभी फैमिलियर है, मींस कि लोहे का जंग लगना। अब है कि लोहे में जंग क्यों लगता है, आयरन जो है वो रस्ट क्यों होती है, तो जब भी हम देखते हैं कि जब लोहे की किसी चीज को अगर हम खुले में रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बाहर में जितने भी ऑक्सीजन्स है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या फिर जितने भी मॉइस्ट होते हैं, वाटर है, उन सब से रिएक्ट करती है। तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो जो आयरन है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर, मींस उसके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ जाती है जो कि ब्राउनिश कलर की होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग यानी रस्ट बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि रस्ट होने से उस जो भी सामान है आपका उस लोहे का, तो क्या उसका वेट बढ़ता है या फिर घटता है? ऑब्वियस उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज उसके ऊपर जो है वो एक लेयर चढ़ रही है। अब है कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे का जंग लगना। अब इससे चेंजेस क्या होगी, तो जिस भी चीज में जो है वो रस्ट होता है वो अगर उसमें जंग लग गई तो उससे क्या होगी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, मींस कि वो दिखने में जो था वो अब वैसा नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे वो खराब होता जाएगा, उसके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारी चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, वो चीज जो है वो डैमेज होने लग जाती है। अब हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन, यानी कि वो जो आयरन है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, जो कि हमारे एयर में जो प्रेजेंट है, उसके साथ ही वाटर से। तो क्या बनता है, सच एज Fe+O2+H2O। सो जब हमारा आयरन जो है वो किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो इससे हमें क्या मिला, ये। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट, अब है कि आयरन रस्ट होता है, इसे हम बचा कैसे सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस की वजह से है वो आयरन जो है वो रस्ट होने से बचाया जा सकता है। सो नेक्स्ट है आपका रस्टिंग ऑफ कॉपर। अब सभी ने तो देखा है कि लोहे में जंग लगती है, यानी कि आयरन जो है वो रस्ट होता है, उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर चढ़ता है। लेकिन क्या जो कॉपर है वो भी रस्ट होता है? तो जनरली हम देखते हैं कि जो कॉपर की चीजें होती है, मीन्स जो तांबा होता है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर चढ़ता है, ग्रीन कलर की कोटिंग। यानी कि जब आप कॉपर को खुले में रखोगे तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन, मॉइस्ट, इन सब के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है, एंड रिएक्ट होने के बाद उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ कॉपर। सच एज अब हम चेक कर लेंगे कि इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है या नहीं है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी रस्टिंग ऑफ कॉपर की, जिसमें कि जो कॉपर है वो रिएक्ट किसके करता है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों को जब हम ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं मॉइस्ट एयर। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ कॉपर। यानी कि कॉपर के ऊपर जब ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ कॉपर। मींस कि जिस तरह से आयरन रस्ट होता है, सेम एज कॉपर भी जो है वो रस्ट होता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में। अब ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक आपका मैग्नीशियम रिबन, इसके साथ हमें क्या चाहिए, एक टोंग चाहिए, एंड नेक्स्ट बर्नसन बर्नर। सो हम क्या करेंगे, जो भी
आपका मैग्नीशियम रिबन है उसे यानी कि 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे। उससे हम क्या करेंगे कि हमारा जो बर्नसन बर्नर है, सबसे पहले बर्नर को आपको ऑन करना है। वहां पे आपको बर्नर जो है वो ऑन किया हमने। उसके बाद क्या किया, ब्लू फ्लेम पे ले जा करके हम एक टोंग के हेल्प से क्या करेंगे, उस मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करेंगे, टोंग से पकड़ेंगे। यानी कि एक एंड जो होगी आपके टोंग से रहेगी और एक एंड जो है रिबन की वो आपकी ब्लू फ्लेम पे होगी। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग उसे बर्न करते हैं। बर्न करने टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर जो है हमें टोंग से ही होल्ड करना चाहिए। एंड जब भी हम उसे बर्न कर रहे हो तो उसे हमें डायरेक्टली जो है वो नहीं देखना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है हमारा आई साइट जो है वो डैमेज हो सकती है। इसके साथ हमें गॉगल्स का यूज करना चाहिए एंड बच्चों को इससे दूर रहनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट से। आप जब भी करें तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सेफली करें। जब हम क्या करते हैं, इस ब्लू फ्लेम पे जब बर्नर में जब हम ब्लू फ्लेम और ये होता है, फिर इस ब्लू फ्लेम पे जब इस रिबन को हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है, एक वाइट डार्जलिंग फ्लेम हमें दिखाई देती है। तो वो वाइट डार्जलिंग फ्लेम शो की। अब क्या होता है कि वो जो मैग्नीशियम रिबन हमने जिसे बर्न किया था तो उसे वाइट डार्जलिंग फ्लेम आई एंड जो रिबन होता है वो जलने के बाद जो है वो वाइट कलर का ऐश देता है। अब वो वाइट ऐश को आप क्या करो, यानी कि वो वाइट ऐश किस चीज की है, मैग्नीशियम की। यानी कि वो जो व्हाइट ऐश है वो किस चीज की, मैग्नीशियम की। एंड उस मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, जब उसे हम ट्रीट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो उससे हमें क्या मिलता है, MgO। ये हो गई आपकी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की। अब है नेक्स्ट, सेम हमने देखा था कि रस्टिंग के बारे में, रस्टिंग ऑफ आयरन। हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिविटी हम लोग देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, जो रस्ट होता है, रस्ट हम लोग एक स्पून लेंगे और स्पून में हम रस्ट को कलेक्ट करेंगे। देन क्या करेंगे, इस रस्ट में हम एक लिटिल अमाउंट, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होता है, इस रस्ट में जब हम वाटर को ऐड किए तो इससे इसका सस्पेंशन बनेगा एंड इस सस्पेंशन को हम क्या करेंगे, जितने जो भी मीन्स ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर होते हैं उससे चेक करेंगे कि ये जो सस्पेंशन है वो आपका एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। जब हम उसमें ब्लू और रेड लिटमस पेपर डाल करके देखते हैं कि वो एसिडिक नेचर की है और बेसिक नेचर की है, होता क्या है, जो रेड लिटमस पेपर होती है वो ब्लू कलर में टर्न हो जाता है। मीन्स कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू। दैट मीन्स कि वो जो आपका ऑक्साइड है, जो भी मेटल का ऑक्साइड है, वो कैसा का नेचर का है, बेसिक नेचर का है। यानी कि जो भी मेटल होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर हम बात करें ब्लू लिटमस पेपर की, तो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं करेगा। वाई, जो रेड लिटमस पेपर थी वो आपकी टर्न हो जाती है ब्लू कलर में और ये शो करता है कि मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। आगे की जितनी भी एक्टिविटीज एंड जो भी टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।